Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Dream Achievers by Muhammad Adnan. Today we are going to discuss another very important concept regarding philosophy, regarding political science, and regarding different concepts of competitive exams, that is a capitalism. Capitalism is a very important topic regarding कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ कैपिटलिज्म। कार्ल मार्क्स साहब ने इसकी थ्योरी दी है और ये एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैपिटलिज्म की थ्योरी कार्ल मार्क्स की, जो उन्होंने फ्रेडरिक एंजल्स के साथ दी थी, जिसके अंदर उन्होंने कैपिटलिज्म डिमाइस का भी बताया और कैपिटलिज्म को ख़त्म करने के तरीके भी बताए। वो सारी उन्होंने कंप्लीट थ्योरी दी थी, लॉ ऑफ कैपिटलिज्म डिमाइस की थ्योरी दी। और ये एग्जाम चाहे सीएसएस का पॉलिटिकल साइंस का पेपर हो, चाहे पीएमएस का पॉलिटिकल साइंस का पेपर हो, उनके वेस्टर्न फिलोसफर्स के अंदर कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो कार्ल मार्क्स साहब ने थ्योरी दी थी, दैट वाज अगेंस्ट द कैपिटलिज्म। उन्होंने कैपिटलिज्म के अगेंस्ट थ्योरी दी थी। लॉज ऑफ कैपिटलिज्म डिमाइस उन्होंने डिफाइन किया, फिर लॉज ऑफ कैपिटलिज्म डिमाइस दिया, फिर उन्होंने कहा कि कैपिटलिज्म को एंड करने के लिए सोशलिज्म होना चाहिए, सोशलिज्म से फिर एंड कम्युनिज्म आया। इसका हमने इससे पिछली वीडियोस के अंदर द डिफरेंस बिटवीन सोशलिज्म, कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म में हमने इसको बड़ी कंप्लीटली डिफाइन किया है। आपको हमारी लिस्ट में जो है वो वीडियो मिल जाएगी अगर आप उसको देखना चाहें तो। आज हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट इज कैपिटलिज्म। तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी को समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वो कैपिटलिज्म है क्या जिसके अगेंस्ट वो हैं, और व्हाई कार्ल मार्क्स वाज अगेंस्ट द थ्योरी ऑफ कैपिटलिज्म, व्हिच वाज द डीमेरिट्स डिसएडवांटेजेस ऑफ कैपिटलिज्म थ्योरी। ये एक मेजर क्वेश्चन अराइज करते हैं और कि कार्ल मार्क्स साहब बेसिकली कैपिटलिज्म के अगेंस्ट थे क्यों। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कैपिटलिज्म है क्या चीज। Capitalism, basically a capitalist economy is an economic system in which the production and distribution of commodities take place through the mechanism of free market. अब यहां पे फ्री मार्केट का मतलब, सबसे मेन टॉपिक वर्ड है फ्री मार्केट को समझने का। तो फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट मतलब ये है कि एक ऐसी मार्केट जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है उनका किसी भी किस्म का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। कमोडिटीज की प्राइस हाई हो रही है तो गवर्नमेंट का की कोई गवर्नेंस नहीं है। कमोडिटीज की प्राइस इनके स्लो हो रही है तो भी गवर्नमेंट की किसी किस्म की कोई गवर्नेंस नहीं होगी। इसकी सबसे छोटी मैं एक एग्जांपल देता हूं। कोविड-19 में जब और इसकी सबसे मेजर एग्जांपल यूएसए है। यूएसए का एग्जैक्ट कैपिटलिज्म नहीं है, हमने पहले भी इस चीज को डिफाइन किया हुआ है पिछली वीडियो के अंदर। इस टाइम दुनिया के अंदर कहीं भी कंप्लीट ये सिस्टम नहीं चल रहा, कहीं भी आपको कंप्लीट कैपिटलिज्म नहीं मिलेगा, कहीं पे भी आपको फुल पैकेज ऑफ सोशलिज्म नहीं मिलेगा, कहीं पे भी आपको फुल कम्युनिज्म नहीं मिलेगा। कम्युनिज्म चाइना के अंदर है, सोशलिज्म यूएसएसआर में, सोवियत यूनियन में 1921 टू टिल 1991 रहा है, कंप्लीट सोशलिज्म रहा है। कैपिटलिज्म यूएसए एंड डिफरेंट वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर कैपिटलिज्म पाया जाता है, बट कहीं पे भी ना ही चाइना के अंदर कंप्लीट कम्युनिज्म है, ना ही रशिया के अंदर कंप्लीट सोशलिज्म है, ना ही यूएसए एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज में, फ्रांस, जर्मनी, उनके अंदर कंप्लीट कैपिटलिज्म है। बट यूएसए के अंदर कैपिटलिज्म जो है वो एज कंपेयर टू बाकी कंट्रीज जो है वो ज्यादा पाया जाता है। तो मैं कोविड-19 की आपको एग्जांपल दे रहा था। कोविड-19 में अगर इनका जो हेल्थ सिस्टम है उसकी फ्री मार्केट है, उसमें प्राइवेट सेक्टर्स को दिया हुआ है। तो जब कोविड-19 एक अचानक सिचुएशन आई जिसको दुनिया को पहले अंदाजा नहीं था, पता नहीं था, और उसको ऑलरेडी प्रिडिक्ट नहीं किया गया था, अचानक सिचुएशन हुई जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज जो हैं वो देनी पड़ी, जो पहले नहीं दी जा रही थी। तो जब यूएसए की गवर्नमेंट ने उनको सेक्टर्स को कहा कि आप इस तरह ये सारी सर्विसेज दें, तो जो प्राइवेट सेक्टर्स थे उन्होंने कहा कि हमारा गवर्नमेंट के साथ आपका इस तरह का या इस सिचुएशंस को हैंडल करने का कोई भी एग्रीमेंट नहीं है।
जिसकी वजह से उनको जो पोस्ट कोविड सिचुएशंस थी उनको हैंडल करने में काफ़ी मुश्किलात हुई और फिर दुनिया ने यूएसए के अंदर जो कोविड सिचुएशन देखी वो उन्होंने देखी। एज कंपेयर टू अगर हम पाकिस्तान के अंदर देखें, उस टाइम पीटीआई की गवर्नमेंट थी। अगर हम पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन देखें तो एज कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज पाकिस्तान के अंदर कोविड-19 की सिचुएशन ज़्यादा बेहतर हैंडल की गई। उसकी सबसे मेजर रीज़न ये थी कि पाकिस्तान के अंदर हेल्थ सेक्टर जो था वो टोटली गवर्नमेंट गवर्निंग सेक्टर था। गवर्नमेंट ने उसको बेहतर गवर्न किया और बेहतर गवर्न करके उन्होंने उनको जो है वो जितनी भी फैसिलिटीज़ थी चाहे उन्हें बाहर से लेनी पड़ी वो ली, और गवर्नमेंट ने डायरेक्ट जो है उसको गवर्न किया, जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो कंट्रोल हो गई थी। दैट इज़ बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन फ्री इकॉनमी एंड गवर्नमेंट गवर्नड इकॉनमी। फ्री इकॉनमी ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर है जो भी उसको डील कर रहा है उसका गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट होगा और एग्रीमेंट्स के बाद वो फ्री होंगे अपने एग्रीमेंट के साथ। इसको कहते हैं इट इज आल्सो कॉल्ड मार्केट इकोनॉमी और फ्री ट्रेड इकोनॉमी। अब इसके अंदर होता क्या है, ईच इंडिविजुअल बी इट अ प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड रिसोर्स ओनर हैज कंसिडरेबल इकोनॉमिक फ्रीडम। कोई भी इंडिविजुअल है उसको इकोनॉमिक फ्रीडम है कि वो अपनी मर्जी से जो भी कर सकता है। अनदर मेजर कॉन्सेप्ट वाज दैट ईच an individual has the freedom to buy and sell any number of goods and services and to choose any occupation। free market है। मार्केट इकोनॉमी हैज नो सेंट्रल कोऑर्डिनेशन गाइडिंग इट्स ऑपरेशन। जिस तरह हमने कोविड-19 की यूएसए की बात की या डिफरेंट वेस्टर्न कंट्रीज की बात की है, कोई गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं होता। ड्यू टू दिस सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज एमिडिस द फंक्शन ऑफ मार्केट फोर्सेस नेमली सप्लाई डिमांड एंड प्राइस। तो वो खुद ब खुद जो है वो उसके साथ जो फ्री मार्केट है, फ्री मार्केट में जो भी एग्रीमेंट्स हुए होते हैं या जो भी जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो आपस में एग्रीमेंट करके उस हिसाब से जो है वो अपनी फ्री मार्केट के अंदर अपनी प्राइस जो है वो रखते हैं और उनका गवर्नमेंट के साथ किसी किस्म का गवर्नेंस का ताल्लुक नहीं होता। Now we are going to discuss the silent feature of capitalism. The first silent feature of capitalism is a right to private property. In this, individual have the right to buy and own property. There is no limit and they can own any amount of property. They also have legal rights to use their property in any way they like. Second silent feature of capitalism is a profit motive. Profit, basically if we discuss about the business and free market, the only motive is profit. In any business market, the owner or the producer motive that is simply is a profit. Profit is the only motive for the functioning of capitalism. Production decisions involving high risks are taken by individual only to earn a large profit. Hence, profit motive is the basic force that drive the capitalist society. Third silent features of capitalism is freedom of choice. Freedom of choice mean what to produce. अगर हम इसको बड़ा सिंपली डिफाइन करें, फ्रीडम ऑफ चॉइस का मतलब है कि प्रोड्यूस क्या करना है। उनके ऊपर किसी किस्म की कोई लिमिटेशंस नहीं है कि आपने ये चीज प्रोड्यूस करनी है, इस इलाके में ये चीज प्रोड्यूस हो रही है, इस तरह की कोई लिमिटेशन नहीं है। What to produce will be determined by the producer, not the government, not the state. They have the freedom to decide. The factor of production can also be employed anywhere freely to get due prices for their services. Similarly, consumers have the freedom to buy anything they want. Third silent feature of capitalism is a market forces. Market force like three market forces, and that is a demand, supply and price. Market forces like demand, supply and price are the signal to direct the system. Most of economic activities are centered on price mechanism. जितनी प्राइस होती है उसके इर्द गिर्द सप्लाई डिमांड जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है। प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन
क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड टू बी सॉल्व बाय द मार्केट फोर्सेस। ये तीनों चीजें प्राइस के प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन तीनों प्राइस के अगेंस्ट होती हैं, प्राइस के गिर्द रिवॉल्व करती हैं। तो इसलिए, और ये चीज कौन डिफाइन करता है, कौन इसको एक्सपेक्ट करता है, दैट इज मार्केट फोर्सेस, जो मार्केट के अंदर एलीट क्लास बैठी होती है या प्रोडक्शन क्लास जो होती है वो डिसाइड करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट साइलेंट फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म इज मिनिमल रोल ऑफ गवर्नमेंट, as most of the basic economic problems are expected to be solved by market forces and not government. The government has a minimal role in the economy. Their role will be limited to some important functions. They include regulation of market, defense, foreign policy and currency. इकोनॉमी के साथ गवर्नमेंट का ताल्लुक नहीं होता, अदर फीचर्स होते हैं लाइक फॉरेन मिनिस्ट्री, इंटीरियर मिनिस्ट्री का इकोनॉमी के साथ कोई ताल्लुक, फॉरेन मिनिस्ट्री हो गया, डिफेंस वगैरह, उनके साथ गवर्नमेंट की गवर्नेंस हो सकती है बट इकोनॉमी के ऊपर नहीं होती। That is the salient features of capitalism. Now we are going to discuss the merits of capitalist economy. The first merit of capitalist economy is increase in productivity. What is meant by increase in productivity? In a capitalist economy, every farmer, trader or industrialist can hold property एंड यूज इट इन एनी वे ही लाइक। और ये हमने पहले भी ऑलरेडी राइट टू ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी में हम डिस्कस कर चुके हैं। ही इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी टू मीट हिज ऑन सेल्फ इंटरेस्ट। दिस इन टर्न लीड टू इंक्रीज इन इनकम, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। देखें, कैपिटलिज्म जो है, बेसिकली कैपिटलिज्म जब इंट्रोड्यूस हुआ वर्ल्ड में तो ये बुरी चीज नहीं थी। लोगों ने इन्वेस्ट किया, इंडस्ट्री डेवलप हुई, इंडस्ट्री डेवलपमेंट होने के बाद लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली, एम्प्लॉयमेंट के बाद लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है वो बेहतर हुआ। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम मोनोपोली जैसे जैसे इंक्रीज होती गई, वो हम फर्दर डिस्कस करते हैं, तो उसकी वजह से जो इनकम का गैप है वर्किंग क्लास एंड ऑनर क्लास, उसका गैप जैसे जैसे बढ़ता गया तो उस गैप की वजह से फिर मार्केट और जो सोसाइटी है वो डिस्टर्ब होना शुरू हुई। नेक्स्ट, सेकंड मेरिट ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज मैक्सिमाइजेस द वेलफेयर। इट इज क्लेम्ड दैट देयर इज एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन एंड रिसोर्सेज यूज विदाउट एनी प्लान। द सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल आल्सो प्रमोट सोसाइटी वेलफेयर। जब इनकम बेहतर होगी, स्टैंडर्ड बेहतर होगा, तो सोसाइटी की वेलफेयर भी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। थर्ड मेरिट ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज फ्लेक्सिबल सिस्टम। द शॉर्टेजेस एंड सरप्लस इन द इकोनॉमी आर जनरली एडजस्टेड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मैंने पहले बात की, मार्केट के अंदर तीन चीजें हैं, डिमांड, सप्लाई एंड प्राइस, और जो डिमांड एंड सप्लाई है ये प्राइस के इर्द गिर्द जो है वो घूमती रहती है। Thus, it automatically through the price mechanism. Next merit of capitalist economy is a non-interference of the state. The state has the minimum role to play. There is no conflict between individual interest and the society. The economic institution function automatically preventing the interference of government. Government की interference नहीं होती, government किसी चीज के ऊपर hold नहीं करती, तो जो इंटरेस्ट है, सेल्फ इंटरेस्ट है, वो इजीली अकम्प्लिश हो जाता है और उससे जो है वो मार्केट बेहतर हो जाती है और उससे लोगों को भी फायदा होता है। लो कॉस्ट एंड क्वालिटेटिव प्रोडक्ट, द कंज्यूमर एंड द प्रोड्यूसर्स हैव फुल फ्रीडम एंड देयरफॉर इट लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट लो कॉस्ट एंड प्राइसेस। Last but not the least merit of capitalist economy is a technological improvement. The element of competition under capitalism drives the producer to innovate something new to boost the sales and thereby bring about progress. इंडस्ट्रियलिज्म आया, इंडस्ट्रियलिज्म 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में आपने देखा होगा, इंडस्ट्री के डेवलप होने के साथ टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हुई, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट होने के साथ साथ लोगों का वे ऑफ लिविंग, हेल्थ, एजुकेशन सेक्टर और जितने भी बेसिक नीड के सेक्टर थे वो बेहतर हुए, जिससे लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हुआ। और ये चीज़ सिर्फ इनके फायदे में नहीं रही, ये जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं,
ये एलीट क्लास हैं, ये इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास हैं जिन्हें बोर्जवा कहा जाता है। तो ये बोर्जवा के भी हक में रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्री बेहतर हुई है वैसे वैसे प्रोडक्शन की क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों बेहतर हुए हैं। दैट लीड्स टू प्रॉफिट ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। Now we are going to discuss the disadvantages of capitalist economy. The first major and the most important disadvantage, demerit of capitalist economy is inequalities. Capitalism creates extreme inequalities in income and wealth. The producers, landowners, traders reap huge profits and accumulate wealth. Thus, the rich become richer and poor becomes poorer. The poor with limited means are unable to compete with the rich. Thus, capitalism widens the gap between rich and the poor, creating vast inequality. Second, most deteriorating disadvantage of capitalist economy, that is leads to monopoly. Monopoly also the subset of inequality. Monopoly also the next step of inequality. First step is inequality, and the second step, the drawbacks, the result of inequality creates monopoly. Inequality leads to monopoly. Mega corporate units replace smaller units of production. Firms combine to form cartels, trusts, and in this process bring about reduction in number of firms engaged in production. अब इसका मतलब क्या है कि जो बड़ी इंडस्ट्री है वो बड़ी इंडस्ट्री मिलकर एक मेगा इंडस्ट्री बना देती है। बड़ी इंडस्ट्री, बड़े यूनिट्स लगेंगे और बड़े यूनिट्स के जो ऑनर्स होंगे वो मिलकर जो है एक एग्रीमेंट करेंगे और उस एग्रीमेंट के ऊपर जो है वो एक लार्ज यूनिट बनाएंगे, जिसकी वजह से जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं, जो स्मॉलर यूनिट्स हैं, उनकी वो खत्म हो जाएंगे और उस खत्म होने की वजह से जो लार्जर यूनिट्स हैं उनकी मोनोपोली जो है वो बढ़ जाएगी। They ultimately emerges as a multinational MNCs, multinational corporation, or TNCs, transnational corporations. They often hike prices against the welfare of the consumer. Third, demerits of a capitalist economy is the depression. There is overproduction of goods due to heavy competition. The rich exploit the poor. The poor are not able to take advantage of the production and hence are exploited. At another level, overproduction leads to glut in the market and hence depression. This leads to economic instabilities. देखिए, मैंने पहले आपको कैपिटलिज्म की पिछले जो लेक्चर में जब हमने डिफरेंस किया था, जो ये लेक्चर सुने वो इससे पिछला लेक्चर लाजमी सुने, क्योंकि वो आपको समझने में मदद देगा। तो कैपिटलिज्म में हम जब डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये बात की थी कि कार्ल मार्क्स साहब कहते थे कि जितनी भी प्रोडक्शन है उसके अंदर जो लेबर जो है उनके स्किल्ड सोल्ड आउट होते हैं। बेस्ट प्रोडक्ट होगी, स्किल बेस्ट होंगे, इसका मतलब है कि लेबर भी सोल्ड हो रही है। तो एवरी प्रोडक्ट नीड एंड और एवरी प्रोडक्ट मस्ट हैव लेबर वैल्यू इन इट। जितने भी प्रोडक्ट है उसके अंदर लेबर, हर प्रोडक्ट के साथ, हर कमोडिटीज के साथ लेबर वैल्यू का भी हिस्सा होना। 100 रुपीज की प्रोडक्ट है तो 10%, 5%, 3%, 7% जितना भी डिफाइंड हो सकता है उसका लेबर वैल्यू, उसका कॉन्सेप्ट हो। मतलब 100 रुपीज़ की चीज़ अगर 10% है तो 10 रुपीज़ जो हैं वो लेबर वैल्यू के होने चाहिए, ताकि जो इनइक्वलिटीज़ है वो ना हो। इनइक्वलिटीज़ ना होने की वजह से मोनोपोली नहीं होगी, लिविंग स्टैंडर्ड जो है उसका गैप नहीं आएगा, इनकम का गैप नहीं आएगा और लोग जो है वो बेहतर तरीके से वर्क कर सकेंगे और डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। Fourth disadvantage of capitalist economy is mechanization and automation. Capitalism encourages mechanization and automation for the maximum production of the commodities of goods. This will result in unemployment, particularly in labor surplus economies like Asian countries of Pakistan, India, Bangladesh, etc.
Next disadvantage of capitalist economy is welfare ignored. Under capitalism, private enterprises produce luxury goods which give higher profits and ignore the basic goods required which give less profit. Thus, the welfare of public is ignored. Exploitation of labor. What is meant by exploitation of labor? Basically, labor laws are enacted for the exclusive profit motive of capitalist. लेबर लॉज जो है वो कैपिटलिस्ट लोगों ने बनाए हैं ताकि लेबर जो है वो अपने कोई रेवोल्यूशन लेके ना आ सके, उनके प्रॉपर लॉज हो और उन लॉज के हिसाब से जो है वो उनको शेयर दिया जाए, सैलरी दी जाए. फायर एंड हायर पॉलिसी विल बिकम द ऑर्डर ऑफ द डे. सच लॉज आल्सो हेल्प टू एक्सप्लॉयट द लेबर बाय कीपिंग देयर वेजेस रेट एट देयर लोवेस्ट मिनिमम. अब इसकी फिर एग्जांपल मैं आपको कोविड-19 की दूंगा. कोविड-19 की सिचुएशन में जब प्रोडक्शन स्लो हुई थी तो उस टाइम बहुत सारी जो लेबर है उनको जो जॉब से जो है वो फायर कर दिया गया था. अब उसमें अगर आप देखें तो जो इंडस्ट्री है वो चल रही थी और मिनिमम लोगों से मैक्सिमम वर्क लिया जा रहा था ड्यू टू सरप्लस लेबर. तो जिस उसकी वजह से क्या हुआ, फर्दर इनकम गैप जो है वो इनहेंस हुआ. जो लोग जो है वो जिनकी जॉब से फायर किया गया उनका लिविंग स्टैंडर्ड फर्दर डाउन हो गया. और क्योंकि लो प्रोडक्शन की वजह से प्राइसेस जो है वो मैक्सिमम लेवल पे चली गई तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका प्रॉफिट फर्दर जो है वो इनहेंस हुआ. लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिसएडवांटेज ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज बेसिक सोशल नीड्स आर इग्नोर्ड. व्हाट इज मीन बाय दिस? देयर आर मैनी बेसिक social sectors like literacy, public health, poverty, drinking water, social welfare, and social security. As the profit margin in these sectors is low, capitalist will not invest. अब देखें कि जितने भी बेसिक सेक्टर्स हैं जिसमें एजुकेशन है, हेल्थ है, तो इसके अंदर अगर कैपिटलिस्ट जो है इन्वेस्ट करेगा तो उसकी प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बड़ा कम होगा एज कंपेयर टू बिल्डिंग द रोड्स, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट मार्जिन एज कंपेयर टू बेसिक नीड्स के बेहतर होता है. एज द प्रॉफिट मार्जिन इन दिस सेक्टर इज लो, कैपिटलिस्ट विल नॉट इन्वेस्ट. Hence, most of these vital human issues will be ignored in a capitalist system. That is the capitalism. अगर इसके बारे में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है. आज के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज.